वो चेहरा भी इस वक्त हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद है, प्रीति पांडे, जिन्होंने पूरी मुखरता से उठाया सुशांत सिंह राजपूत के लिए। उन्होंने भी एक लड़ाई लड़ी, सोशल मीडिया पर हमने वो तमाम चीजें देखी। आप तो उनके घर भी गई थी प्रीति पांडे जी। अब ये फैसला जो है, एसआईटी जांच के आदेश दे दिए गए हैं, आपको लगता है कि वो तमाम चीजें अब सामने आएगी निकलकर? ये एक अच्छा फैसला है? बिल्कुल हिमानी जी, सबसे पहले तो मैं एक चीज कहूंगी कि ये सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान का मुद्दा बीजेपी का मुद्दा नहीं है। ये जितने वर्ल्ड वाइड एसएसआरियंस जो आपके दफ्तर फोन करते होंगे, हमारे दफ्तर एक छोटा सा एनजीओ, लेकिन जो भी कॉल करता है वो एसएसआरियन के तौर पे कॉल करता है। कोई ऐसी कंट्री का नाम वर्ल्ड वाइड नहीं है जहां से लोग आपको दिशा सालियान, सुशांत सिंह राजपूत के बारे में पूछने के लिए फोन नहीं करते। 2 साल से हम लोग लगातार बोलते रहे, एक राज्य में एक लड़की की हत्या हो जाती है, इनके हिसाब से वो खुद सुसाइड कर लेती है, एक इतना बड़ा सुपरस्टार खुद आत्महत्या कर लेता है, इनके हिसाब से सुसाइड करता है, लेकिन हमारे हिसाब से वो हत्या थी। कि उसकी जांच जिस तरीके से हुई थी, जिस तरीके से पटना से पुलिस आए, जिस तरीके से उनको क्वारंटीन कर दिया गया, जो लोग बोलते गए उनको जेल भेज दो। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पत्रकारों को उठा लो, जो एक्टिविस्ट बोल रहे हैं उनके खिलाफ एफआईआर की लड़ियां लगा दो। पुलिस थाने में जिस तरीके से लोग तंग करते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दिशा सालियान का केस सॉल्व होता है, ऑटोमेटिकली सुशांत सिंह राजपूत का केस के सारे पन्ने खुल जाएंगे। मैं तो चैलेंज के साथ कहती हूँ, सुशांत सिंह राजपूत के केस से आपको प्रॉब्लम है, मत खोलिए सुशांत सिंह राजपूत का केस, दिशा सालियान का केस सॉल्व होने देते हैं। दिशा सालियान का केस अगर ईमानदारी से आज की डेट में पुलिस और अधिकारी और जो एजेंसियां हैं अगर उस पे काम करती हैं, तो सुशांत सिंह राजपूत का केस के साथ साथ नेशनल बहुत सारे इश्यूज भी सॉल्व होंगे, चाहे वो ड्रग्स हो, चाहे वो अंडरवर्ल्ड हो। बिल्कुल, तो अंडरवर्ल्ड हो, ड्रग्स हो, तमाम वो चीजें जो हैं वो खुलासे होंगे। राम कदम जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरे को बताया जा रहा है कि संजय गुप्ता भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। लेकिन राम कदम जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है, तो एनसीपी और कांग्रेस यहां पर सभी ये कह रहे हैं कि भैया क्या जरूरत है इस केस को दोबारा खोलने की? कांग्रेस और उद्धव गुट के नेता, इन्होंने अगर कुछ किया नहीं है, पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ इनके हाथ पूरी तरह से साफ सुथरे हैं, तो पुनः एक बार जांच होती है तो आपत्ति का किसी को कोई कारण नहीं है। यदि इन्हें आपत्ति का कारण है तो इन्होंने ऐसी कौन सी बातें के साथ आपको रोक रही हूं क्योंकि ऑडियो डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है। मैं दोबारा लौटती हूं आपके पास और उम्मीद करती हूं कि तब तक ये ऑडियो डिस्टर्बेंस जो आ रहा है इस वक्त वो ठीक हो जाए। लेकिन यहां हम संजय गुप्ता जी का रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिवसेना की ओर से। क्यों आदित्य ठाकरे ये कह रहे हैं कि भ्रष्ट सीएम को बचाने के लिए मुझ पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं? ये क्या है? क्यों आप नहीं चाहते हैं कि सच सामने आए? हमने कब कहा कि सच सामने ना आए, लेकिन तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके जिस तरह से संजय राउत जी को 3 महीने इन्होंने जेल में रखा और अदालत ने उसके बाद जमानत देते हुए टिप्पणी की कि कोई केस ही नहीं था, मतलब जिस केस में कुछ भी तथ्य नहीं था, ऐसे मामले के अंदर अदालत की टिप्पणी का आना और 3 महीने तक संजय राउत जी को जेल में रखना। और अभी ये जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत के विषय में भी बहुत बार कहा जाता है कि उनकी हत्या थी, सीबीआई भी गलत हो गई। महाराष्ट्र पुलिस पे तो आप चलो राजनीतिक विद्वेष के कारण आरोप लगा सकते हैं, सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी निकल के आया कि उन्होंने आत्महत्या की थी। इस देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट मेडिकल एम्स जो दिल्ली में है, यहाँ की जांच में भी मेडिकल जांच में निकल के आया कि आत्महत्या थी, मगर कुछ लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए बार बार कहते हैं कि नहीं ये हत्या थी, नहीं ये हत्या थी। वो ऐसे कहते हैं जैसे इनके सामने हत्या हुई थी। कोई एक सबूत, कितनी बार नीतीश राणा ने, नीलेश राणा ने, नीतीश राणा ने, नारायण राणा ने इस बात को कहा कि हमारे पास सबूत है, हम सीबीआई को देंगे, लेकिन एक बार भी वो नहीं गए सीबीआई के सामने कि ये लीजिए जी मेरे पास ये सबूत है, मैं देता हूँ। बातें बनाते हैं सिर्फ बैठ करके लोग नेशनल चैनल्स पे बैठ करके दिखाने के लिए कि हम जानते हैं, भुनाने के लिए। कौन सा सबूत है, किसके पास है? दिशा सालियान केस के अंदर भी मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। जांच के आदेश दे दिए गए हैं, आपको नहीं लगता है कि सच तो सामने आना चाहिए? आप पहले से ही कैसे कह रहे हैं कि कोई तथ्य था ही नहीं, कुछ भी नहीं था, कुछ नहीं मिला? वही आपकी पुलिस कह रही थी, यही कारण है कि उसने क्लोज कर दी फाइल। देखिए, जिस तरह से सीबीआई ने भी अपनी जांच के अंदर सुशांत सिंह राजपूत वाले मामले में इस बात को पाया कि आत्महत्या थी, दिशा सालियान के केस में भी मैं जानता हूं बहुत अच्छे से कि दिशा सालियान का किसी से अफेयर था और वो उससे शादी करना चाहती थी। 6 साल से उनका अफेयर था। ये किस आधार पर कह रहे हैं आप? ये किस आधार पर कह रहे हैं आप? ये किस आधार पर कह रहे हैं? ये भी एक
नहीं, न्यूज़पेपर आपके की पास रिपोर्टिंग थी। अगर आप ये चीजें नेशनल टेलीविजन पर बोल रहे हैं, एक जिम्मेदार चैनल पर बोल रहे हैं, आप उसकी गारंटी ले रहे हैं, मैं नहीं गारंटी ले रही हूं जो आप कह रहे हैं, तो किसी आधार पर बोल रहे होंगे ना, किसी आधार पर बोल रहे होंगे। क्या क्या आधार है वो, क्या बेस है, किस बेसिस पर बोल रहे हैं? आप भी तो बहुत बार सूत्रों के बेस पर अपनी बात को अच्छा। कहते हैं, हमारे भी तो सूत्र हो सकते हैं। अच्छा। मेरे जो सूत्र हैं, जिन सूत्रों से मुझे जानकारी मिली है, उन सूत्रों के अनुसार दिशा सालियान किसी लड़के से विवाह करना चाहती थी और 6 साल से वो उसको डिच कर रहा था, और विवाह की डेट निर्धारित करने की बजाय वो 2 उसके टीवी एक्ट्रेस के साथ अफेयर थे। और अच्छा। उस रात भी दिशा सालियान ने जिस वक्त फ्लैट से कूद करके आत्महत्या की थी, ये दिशा AU सालियान कौन का है? उस लड़के का झगड़ा हुआ था। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।